जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अनंत चतुर्दशी के दिन लोग अनंत सूत्र क्यों बांधते हैं? क्यों इस व्रत को करने से घर की दरिद्रता, दुख दर्द और संकट दूर होकर सुख समृद्धि आती है? अनंत चतुर्दशी केवल गणेश विसर्जन का दिन ही नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप की पूजा का पर्व भी है, जिसे अनंत कहा गया है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक साधारण व्रत और दृढ़ श्रद्धा से जीवन की सारी बाधाएं हर ली गई। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव सारा राजपाट हारकर वनवास में दुख भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने को कहते हैं। श्री कृष्ण के कथनानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन किया था तथा अनंत सूत्र धारण किया, जिसके फलस्वरूप पांडवों को अपने समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। अतः कथा प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राष्ट्र यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर शस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राज तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर चला आया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचनों में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर लेंगे। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो, कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। वह जुआ खेलना आरंभ किया। दुर्योधन ने कपट से उनके राज्यों को स्वयं हड़प लिया और निरपराध पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो? श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथों के पूर्ण होने के साथ सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रहों और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कही जाते हैं। जो काल कही जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में जन्म लिया है। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले
विश्वरूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश अष्टावसु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशाएं, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्व, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, सो बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था, जिसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की सुंदर कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह किया था। थोड़ा समय बीतने पर उनकी उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके पश्चात सुमंत ने कर्कशा नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। इसी प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और वह कन्या कौमार्य अवस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा रखने वाले कांति युक्त मुनिवरों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने कौंडिन्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रह सूत्र की कही हुई विधि से उनका विवाह हुआ। यह विवाह क्रम संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद के संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने परिवार के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। वह सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चलने लगी। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर उसने धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रहे हो और इस व्रत का नाम क्या है। शीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा, वह किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनावे, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मणों को दे, आधा आप भोजन करें। कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दीक्षा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेषनाग का आवाहन करें, प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य पूजा में रखें। उस शेषनाग के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठें लगाकर एक डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धारण करें। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा ही अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला,
इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मणों को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। उस समय से शिला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शिला सदा लगी रहती थी। वह माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को क्यों धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के यह वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्म के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए। आग में उसका घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार चला गया। अपने स्वजनों से कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा पहुंचा और यह विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने के सुख से तथा न होने के दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसा सुन कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे चले। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौओं को देखकर गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा है तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौस्वामिन, तूने अनंत को देखा है? तो बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्पकर्णिकाओं को देखा। उस कौंडिन्य ने पुष्पकर्णिकाओं से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्पकर्णिकाओं ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विलव हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, वह प्राण त्यागने लगा। तभी अनंत देव प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में ले चले। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त
उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे और शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभमणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आप मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य करें। आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुरवाणी में बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होने लगा और मुझसे कोई बात तक नहीं करता। महादुखी होकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने तो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और चतुर्दश वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुख का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। मैं तुझको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सब पापों से छूट परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ। कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान, पुष्करणी, गधा और हाथी। हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया था। तथा वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई है। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दो भगिनी थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर रहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और दुर्बलों को कभी भी कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होते हैं। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर को आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने चतुर्दश वर्ष तक अर्थात 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अनंत के कहा अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्दश वर्ष तक अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहा अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने तुमको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पाप से छुटकारा पाकर अनंत लोक को जाते हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको अनंत चतुर्दशी की यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार व मित्रजनों के साथ शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय अनंत देव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।